हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमपीआईसी कैंपस पर। मैं हरिन शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ग 3 के लिए मैथ, जिसमें टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति। और मैंने 3 वीडियो में अब तक संख्याओं के प्रकार समझा दिए हैं। और आज से हम क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहले मैं कल के क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। कल मैंने आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दिया था। मैंने ये कहा था कि सीरीज कौन सी है ये आपको बताना है, जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। और ये पूछा था मैंने कि कौन सी श्रेणी है, कौन सी सीरीज है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वर्ग 2 पेडागोजी में पूछा गया था इसी बार। 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च शाम के बैच का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इसका जो आंसर है वो है फिबोनेकी सीरीज या श्रृंखला या श्रेणी, या कई किताबों में लिखा है फिबोनाची। चाहे फिबोनेकी कह दो या फिबोनाची कह दो, है ना। और पेपर में जो लिखे नाम आया था वो आया था फाइबोनेची। इस तरह से नाम लिख के आया था, है ना। तीनों का मतलब एक ही है। इस सीरीज का नाम क्या है? फिबोनेकी सीरीज, है ना। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और भी अपन ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो आप नोट कर लो। अब हम आज के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, चलो मैं आपको तो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे लेकिन मैं क्वेश्चन नोट करता चलूँगा। चलो, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि, और हम सारे वही क्वेश्चन करेंगे जो कभी न कभी किसी टेट एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय स्थानीय मान तालिका से तो जो क्वेश्चन है वो है भारतीय स्थानीय मान तालिका से 325872532 में रेखांकित अंक का स्थानीय मान है। और जो रेखांकित अंक है वो है 8। तो हमें इसका स्थानीय मान बताना है, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से तो हम कैसे किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं और स्थानीय मान क्या होता है, वो दोनों चीज़ें आप समझें। सबसे पहले मैं बात कर लूँ स्थानीय मान की। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्या होता है दोस्तों स्थानीय मान? तो आप समझें, किसी अंक का वह मान जो स्थान परिवर्तन के कारण बदलता रहता है। किसी अंक का वह मान जो स्थान परिवर्तन के कारण बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। किसी अंक का वह मान जो स्थान परिवर्तन के कारण बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 42835, और कोई हमसे ये पूछे कि सवाल में 2 का स्थानीय मान कितना है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको 2 लिखना है और हम देखेंगे कि 2 से पहले कितने अंक हैं। तो यहाँ 2 से पहले 1 2 3 अंक हैं, तो जितने अंक हैं उतनी हम 0 लगा देंगे। इसका मतलब है कि 2 का स्थानीय मान 2000वां है।
इस 2 का स्थानीय मान कितना है, 2000 हुआ। अब यदि हमसे कोई पूछे कि सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना है, इस सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना है, इस 8 का, तो 8 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम 8 लिख देंगे और 8 से पहले कितने अंक आए हैं, 2, एक 3 और एक 5, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। तो किसी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस अंक को लिख के उससे पहले कितने अंक आए हैं, इकाई की तरफ से, इकाई दहाई सैकड़ा, इधर से नहीं गिनते, इधर से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो उस अंक से पहले कितने अंक आए हैं उतनी हम जीरो लगा देंगे। इसका मतलब ये है, जैसे मैं एक और उदाहरण दूँ, 4285, मैंने ये संख्या लिख दी 4 अंकों की, और मैं पूछूं इस सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना है, 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो इस सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, पहले हम 8 लिख देंगे और 8 से पहले एक अंक आया है तो एक जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इस सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना है, 8000, और इस सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना है, 80, सॉरी इसमें 800 और इसमें 80। इसका मतलब ये है कि 8 का स्थानीय मान हो सकता है 8 हो, 80 हो, 800 हो, 8000 हो, 80,000 हो, 8 लाख हो, यानी किसी अंक का वह मान जो स्थान परिवर्तन के कारण, जैसे उसका स्थान बदला और उसके कारण स्थानीय मान बदल गया, तो किसी अंक का वह मान जो स्थान परिवर्तन के कारण बदलता रहता है वो कहलाता है स्थानीय मान। ठीक है, जैसे इस सवाल को मैं सॉल्व करूं, सवाल है 3, या मैं डायरेक्ट देखूं, 8 का स्थानीय मान बताना है, तो सबसे पहले 8 का स्थानीय मान कैसे लिख पाएंगे हम, मैंने लिख दिया 8 और कितने जीरो हैं, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक तो 5 जीरो लगा दूंगा। इसका मतलब है कि इस सवाल में 8 का स्थानीय मान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 8 लाख। अब 8 लाख तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर बताना है, तो देखो 8 इंटू 1 लाख भी 8 लाख होते हैं, 8 इंटू 1 लाख भी 8 लाख होते हैं, 8 इंटू 1 लाख 8 लाख होते हैं, और 8 इंटू 1 लाख 8 लाख होते हैं, ये चारों तो ठीक है। हमें केवल यहाँ देखना है कि इनमें से किस ऑप्शन में 8 लाख लिखा हुआ है इन चारों में से। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो एक जैसे ऑप्शन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक जीरो ज़्यादा है, कम कर दो, और यहाँ 4 जीरो हैं, इसका मतलब ये 80,000 है, तो हमें चाहिए 8 लाख, ये 80,000 वाला ऑप्शन खत्म। बात करें इसकी, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 80 लाख है, जबकि हमें 8 लाख चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म। यहाँ बात करें ये 8,000 है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। केवल यही ऑप्शन ऐसा है जहाँ 8 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी वाला, 8 लाख वाला, ये आप नोट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल में हमसे पूछा गया है 1872573 का विस्तार रूप कितना है, या विस्तारित रूप कितना है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में पूछा है। तो कैसे इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे, संख्या है 1872573। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है 1, ये देखो इससे पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस अब क्या है 8, तो 8 लिख के इससे पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5। अब 7, तो 7 लिख के कितने डिजिट पहले हैं उससे, 4, 4 लगा लो जीरो। इसके बाद 2, और 2 से पहले कितने डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा लो। इसके बाद है 5, और 5 से पहले 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो। इससे पहले 7, 7 से पहले एक डिजिट है तो 1 जीरो लगा लो, और उसके पहले 3। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ये है 10 लाख प्लस 80,000, सॉरी 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, अपना जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है इस सवाल में, है ना, ए ऑप्शन। ये आया हुआ क्वेश्चन है टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले 1 लिख के उससे पहले कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, फिर 8 लिख के उससे पहले कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, फिर 7 लिख के उससे पहले कितने अंक हैं उतने जीरो, ऐसे ही 2 लिख के उससे पहले कितने अंक हैं उतने जीरो, ऐसे ही इसी रूप में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये है, और इस सवाल में हमें लघु रूप बताना है। इससे पहले जो सवाल मैंने कराया था उसमें हमको विस्तारित रूप बताना था, इसमें लघु रूप बताना है। उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म था, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, संख्या जो लिखी है वो 8 और उसके बाद 6 जीरो लगी हैं, है ना। उसके फिर लिखा हुआ है 2 लिख के 5 जीरो, उसके बाद 4 लिख के 3 जीरो और उसके बाद 9। ये 4 संख्याएं हैं और हमें लघु रूप बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, है ना, सबको प्लस कर देंगे। प्लस करें तो 9 0 0 4 0 2 और 8। ये इस सवाल का आंसर आया। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है, 4009, 820409। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तीसरा वाला 820409। ठीक है, तो लघु रूप में हमको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सबको प्लस करके लिखना है, जोड़ के लिखना है। तो हमारा ऑप्शन मिलेगा सी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले जो 2 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल डॉट 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 हज़ार। इसका मतलब ये है कि इस सवाल में ये पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने हज़ार होंगे, 1 मिलियन में कितने हज़ार होंगे। और जो दूसरा प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। और ऑप्शन है पहले में 100, 1000, 10, 10,000, दूसरे में 10, 10,000, 100 और 10,000। मुझे लग रहा है ऑप्शन एक गलत है, ये जीरो हटा दो। चलो 10,000, 100 और 10,000 ये ऑप्शंस हैं। तो ऐसे सवालों को आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में, टेट एग्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल, और मैंने पेपर से ही ये सवाल लिखे हैं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जीरो आएंगी, ये 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले यदि मैं यहाँ लिख दूँ 10 लाख, मैंने लिखा 10 लाख, और मुझसे पूछा गया है कि इसमें कितने हज़ार हैं। कितने हज़ार, हज़ार का मतलब 1000, लाख का मतलब 1 लाख, सैकड़े का मतलब 100, है ना। तो इसमें मुझे हज़ार पूछे गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें हज़ार का डिवाइड दे लूँगा। हज़ार मतलब 3 जीरो, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और मुझसे हज़ार पूछे गए हैं तो मैंने हज़ार का इसमें डिवाइड दे लिया। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास जो संख्या बची वो 1 और 3 जीरो, इसका मतलब 1000 बची। कितनी बची, 1000। इसका मतलब है कि 1 मिलियन में 1000 हज़ार होंगे। 1 मिलियन में 1000 हज़ार होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर क्या लगेगा, बी। बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है 1 मिलियन में कितने लाख होंगे। तो पहले लिखेंगे 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और इसमें लाख पूछे हैं तो लाख का डिवाइड, लाख मतलब 5 जीरो, इसका हम डिवाइड दे लेंगे और सॉल्व करें तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी, और जो संख्या बचेगी वो है 10। मतलब ये है कि 1 मिलियन में 10 लाख होंगे, 10 लाख, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। अब जैसे मुझसे ये पूछे कि 10,000 में कितने सैकड़े होंगे, 10,000 में कितने, तो मुझे क्या करना है, 10,000 लिख के सैकड़े का मतलब 100 का डिवाइड देना है। 10,000 में कितने सैकड़े होंगे, तो 10,000 लिख के मैं क्या करूँगा, 100 का यानी सैकड़े का डिवाइड दे लूँगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आंसर आएगा 100, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। और आप, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में हमसे मिलियन पूछे गए हैं, तो हम कैसे इस सवाल को करेंगे, सबसे पहले 1 करोड़ लिख लेंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 7 जीरो,
और हमसे पूछा गया इसमें मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। तो यहाँ भी मिलियन में 6 जीरो आएंगी तो 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगी और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 10। इसका मतलब है ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में था नहीं, सी वाला ऑप्शन है ना। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे 10। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो 7वां अंक है कि सॉरी 7वां जो क्वेश्चन है वो है अंक 45980 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और जो 8वां प्रश्न है वो ये है कि 34870 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे, टेट एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हमसे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या जो बनने वाली होती है, अंक दिए गए होते हैं, सबसे बड़ी और छोटी बनने वाली संख्या हमसे पूछी जाती है। तो कैसे हम सबसे बड़ी और कैसे छोटी संख्या बना सकते हैं, इसमें एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जीरो कभी नहीं रखते। जैसे सवाल की बात करें, इसमें हमारे पास 5 अंक हैं, 4 5 9 8 0। तो चाहे हमें सबसे छोटी संख्या बनानी हो चाहे सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, जीरो हमें इधर कभी नहीं रखनी है ना। तो हम सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेंगे। तो इन सब में सबसे जो बड़ा अंक है हम जीरो को पहले कभी नहीं लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक फिर बचा 9, उसके बाद 9 से छोटा 8, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 98540, 98,540। तो हमेशा याद रखो जब भी हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जो सबसे बड़ा अंक आएगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 9, उसके बाद 8, फिर 5, फिर 4, फिर 0। यानी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और इसी तरह यदि हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो सबसे छोटा अंक हमें सबसे पहले लिखना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जीरो सबसे पहले कभी भी नहीं लिखनी है। तो जीरो को छोड़ के सबसे छोटा अंक कौन सा है 3। अब हम जीरो लिख सकते हैं। तो 0, फिर 4, फिर 7, फिर 8। तो सबसे छोटा अंक 3, फिर हमें 0 ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि 0 बहुत छोटा अंक है, लेकिन 0 शुरुआत में नहीं लिखनी है। तो 30478। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है 30478, यानी बी वाला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है वो ये है कि 12,688 की परवर्ती या अनुवर्ती या इंग्लिश में कहें तो प्रेडिसेसर संख्या कौन सी है। और जो 10वां क्वेश्चन है वो है 141 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। ये सक्सेसर है, ये प्रेडिसेसर, ये प्रेडिसेसर है, ये सक्सेसर है ना। तो इसमें परवर्ती पूछा है, इसमें अनुवर्ती पूछा है। ये सक्सेसर है, ये प्रेडिसेसर है। कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी संख्या की अनुवर्ती या परवर्ती संख्या पूछी जाए या किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए। पूर्ववर्ती का मतलब है कि हमसे उससे छोटी संख्या पूछी गई है और परवर्ती का मतलब है कि हमसे उससे बड़ी संख्या पूछी गई है, एक बड़ी या एक छोटी। जैसे हमसे पूछा गया 12,688 की परवर्ती संख्या कौन सी है, मतलब ये है कि उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो हमें पता है 12,688 के बाद कौन सी आएगी 12,689। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा सी वाला। हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि 12,688 है, जब भी हमसे परवर्ती या अनुवर्ती संख्या पूछी जाए, मतलब सक्सेसर पूछा जाए, तो हम एक ऐड कर देंगे 9 8 6 2 1, है ना, 12,689। तो जब भी सक्सेसर यानी परवर्ती या अनुवर्ती संख्या पूछी जाए तो हम उसमें एक जोड़ के बता देंगे। और जब भी हमसे पूछा जाए कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, मतलब उससे पहले कौन सी संख्या आई थी, तो 141 से पहले कौन सी आएगी 140। या इसको भी सॉल्व करें तो क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, यानी परवर्ती में एक जोड़ के लिखना है और पूर्ववर्ती में एक घटा के लिखना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 140। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर एक बार हाजिर होंगे। ठीक है, धन्यवाद।